Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है अपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को लेकर। उसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंजेस किए हैं, उनके डिविडेंड को लेकर, बोनस को लेकर और भी अदर चीज़ें हैं, उसको लेकर काफ़ी बड़े बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली किए हैं। तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गाइडलाइन में क्या कुछ चेंजेस करे हैं एंड इससे जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में उनको इसका क्या फ़ायदा होने वाला है इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2016 में अपनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की गाइडलाइन को लेके आई थी मार्केट में। ठीक है, अब 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को अमेंड करने जा रही है। इसमें बेसिकली चेंजेस करे गए हैं CPSE द्वारा उनके डिविडेंड पेमेंट को लेकर, बोनस इशू को लेकर, शेयर बायबैक को लेकर एंड शेयर स्प्लिट को लेकर। ठीक है, ये गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट इसलिए लाई थी ताकि गवर्नमेंट जो भी PSUs में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसको एक एफिशिएंट और एक अच्छे तरीके से लगाया जा सके, ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है PSUs में दोबारा से वापस आ जाए, जो कि काफ़ी टाइम पहले लॉस हो चुका था। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है पिछले 4-5 सालों में जो PSUs की एक जो उनकी नेटवर्थ है, उनकी बैलेंस शीट है, वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। तो इट्स हाई टाइम कि अब इन गाइडेंस को थोड़ा बहुत चेंज किया ताकि मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से इनको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जितने भी PSUs की डाइवेस्टमेंट को और इन्वेस्टमेंट को जो है हमारी DIPAM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंटरप्राइज देखती है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जितनी भी PSUs होंगी या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होंगी उनको कम से कम 30% उनको डिविडेंड देना होगा, एटलीस्ट 30% ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 5% ऑफ नेटवर्थ। इससे पहले ऐसे कोई कंपल्शन नहीं थी या फिर थोड़ी गाइडलाइंस की जो रिक्वायरमेंट वो कम थी, बट इसको चेंज करके कर दिया गया है मिनिमम डिविडेंड रिक्वायरमेंट टू 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 5% ऑफ नेटवर्थ। इसी के साथ साथ PSUs को बोला गया है कि जिनकी नेटवर्थ कम से कम 2000 करोड़ रुपीस की है, ठीक है, एंड और नहीं इसमें एंड है, एंड जिनके बैंक में 1000 करोड़ का कम से कम कैश पड़ा हुआ है उन्हें शेयर बायबैक करना कंपलसरी होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, जिन PSUs की नेटवर्थ एटलीस्ट 2000 करोड़ एंड जिनके बैंक में बैलेंस एटलीस्ट 1000 करोड़ का है उनको शेयर बायबैक करना अब कंपलसरी होगा PSUs को। ठीक है, बोनस शेयर को लेके भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। बोला गया है कि जिन PSUs का रिजर्व्स एंड सरप्लस कम से कम 10 टाइम्स है, ठीक है, 10 टाइम्स है, उस 10 टाइम्स से ज़्यादा है उसके इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल के मुकाबले, उन्हें अब बोनस शेयर्स भी इशू करने कंपलसरी रहेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 टाइम्स और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, उन PSUs को बोनस शेयर इशू देने होंगे। ठीक है, ये इसमें थर्ड चेंज हो गया। फोर्थ चेंज की बात करते चलते वो है रिलेटेड टू द शेयर स्प्लिट। जिन PSUs की मार्केट प्राइस या फिर बुक वैल्यू एक्सीड करती है 50 टाइम्स ऑफ देयर फेस वैल्यू, उन्हें शेयर स्प्लिट करना होगा। देखिए, मार्केट में शेयर स्प्लिट क्यों किया जाता है कि किसी भी स्टॉक की अगर वैल्यू मतलब उसका जो प्राइस अगर वो बहुत ज़्यादा हो रखा है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये शेयर ना मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव शेयर है, तो उस शेयर की रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए शेयर को स्प्लिट किया जाता है ताकि आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए एंड उसका जो मार्केट प्राइस को कम कर दिया जाए ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन उस स्टॉक में या पर्टिकुलर स्टॉक में इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसलिए बोला गया जिन PSUs की मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से 50 टाइम्स एक्सीड करता है उसको अब शेयर स्प्लिट करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो ये सब चेंजेस करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनका इसके पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जिन भी PSUs के पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, जो कि वो अनयूटिलाइज कैश है या फिर उन्होंने कैश के ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखे कि उससे कुछ एक्सेस रिटर्न नहीं आ पा रहा, उसको वो डिविडेंड की पेमेंट में ज़रूर दें, ताकि इससे कि एक तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी के अंदर, तो इससे विन विन सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, ताकि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस बना रहे PSU को लेकर कि PSUs की अर्निंग अच्छी हो रही है, उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छा पड़ा हुआ है, जिससे कि वो टाइमली उसको डिविडेंड की पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि पिछले 3 या 4 सालों में PSUs का जो मार्केट कैप है वो एक ड्रास्टिक वे में इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें आपके PSU बैंक्स भी आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाएंगी। पिछले 3 सालों में कम से कम PSUs का जो मार्केट कैप है वो मोर देन 500 टाइम्स या 500% इंक्रीज़ हुआ है
जबकि ये अगर थोड़ा डाटा की बात करें 2020-21 में ये 15 लाख करोड़ थी एंड इनकी मार्केट कैप 50 लाख करोड़ के आसपास की है। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इनकी मार्केट कैप अभी इंक्रीज़ हुई है। तो उसी के साथ साथ इन गाइडलाइंस को करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से रिवाइज़ किया गया है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी अपनी जो खुद की शेयर होल्डिंग होती है PSUs में उसको भी लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज़ करा है। 2021 में जो ये इनकी शेयर होल्डिंग वो लगभग 9.5 लाख करोड़ की थी गवर्नमेंट की, अभी वो करंटली 38 लाख करोड़ की है एट द टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। शायद मैं जैसे वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ चीज़ को लेकर, क्या पता अभी जो करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट की होल्डिंग थोड़ी और बढ़ गई हो, ठीक है, बट 4 टाइम्स गवर्नमेंट की भी इसमें जो है इंक्रीज़ हुई है शेयर होल्डिंग। अब हम बताते हैं कि गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से। गवर्नमेंट को पिछले साल अभी PSU से डिविडेंड लगभग 10,604 करोड़ के आसपास का रिसीव हुआ है। अब ये गवर्नमेंट अगर नई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवा देती है टाइमली या इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसके बाद गवर्नमेंट का डिविडेंड इसमें इंक्रीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी को कंपल्शन है PSUs को कि उनको 30% डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 5% ऑफ द नेटवर्थ। ठीक है, गवर्नमेंट ने अब ये अनुमान लगाया है कि इन गाइडलाइंस के चेंज होने के बाद गवर्नमेंट को कम से कम इस साल जो है डिविडेंड मिलेगा 56,260 करोड़ का, जो कि पिछले साल 50,000 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, तो मतलब ये आप देखिए एक ह्यूज नंबर है कि मतलब 50,000 करोड़ से डिविडेंड की इनकम इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 56,260 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें देखा तो 10-12% का इंक्रीज़ आ चुका है गवर्नमेंट की डिविडेंड अर्निंग्स में, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है इन गाइडलाइंस के आने के बाद। तो उम्मीद है कि इन सब गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंट होने के बाद गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ में जितने हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जो कि PSUs में इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं, तो उनको भी इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा होगा एंड उनका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा PSUs में। तो गाइस इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।